हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड लिन को देखते हैं, जो लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, तो वो उनसे बचकर भाग रहा था। अभी एक लड़की उसकी हेल्प करती है गुंडों से बचने के लिए। गुंडे जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो भी वहाँ से जाने वाली थी, पर लिन बेहोश होने लगता है। तो वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर भी है और उसे गोली भी लगी है, इसलिए वो उसकी गोली निकालकर उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ा ठीक होने लगता है तो वो वहाँ से जा रही थी। तो लिन उसे वही बुलेट देकर कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हें रिपे करूंगा। पर तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते हैं और वो लिन पर अटैक करने वाले थे, पर वो लड़की उसे बचाने लगती है तो नाइफ उसे लग जाता है और सीन ही कट हो जाता है। उस लड़की का नाम रैन है और वही हमारी फीमेल लीड है। नेक्स्ट सीन में 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि 3 महीने पहले क्यायो फैमिली की डॉटर ही बोडा टाउन में गई थी, जिसे मेडिसिन की नॉलेज है। तो वो जल्दी से क्यायो फैमिली में चलने के लिए कहता है। वही रैन को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आ रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ और अब मैं क्यायो फैमिली में जा रही हूँ। अपनी मॉम की लेगेसी भी तो उनसे वापस लेना है। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड उसे डांटने लगती है कि तुम क्यायो फैमिली में वापस क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि 3 महीने पहले जब तुम इंजर्ड थी तो उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से भी मना कर दिया कि कहीं उनका पैसा लॉस ना हो जाए, जिससे तुम्हारा बहुत ब्लड लॉस हो गया और उसी वजह से तुम्हारी कुछ टाइम की मेमोरी भी लॉस हो गई है। तो वो कहती है कि ये पास्ट की बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, कहकर फोन रख देती है। और वो वहाँ से जा रही थी, तभी वो एक्सीडेंटली लिन से टकरा जाती है। तो वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने वाली थी, पर वो उसे रोककर पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। असल में उस टाइम रैन ने मास्क पहना था, इसलिए लिन उसे पहचान नहीं पाता। पर रैन को तो लगता है कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहती है अपने फ्लर्ट करने के तरीके को थोड़ा चेंज करो, ये पुराना हो गया है। लिन सोच रहा था पता नहीं ये क्यों इतना फेमिलियर लग रही है, और वो उसे अपने क्लोज ले आता है और कहता है कि फ्लर्ट मैं कर रही हूँ या तुम जानबूझकर मुझसे टकराई हो? तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिन कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को सेड्यूस करो तो अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, कहकर वहाँ से चला जाता है। और रैन बस गुस्सा करती रह जाती है कि क्या तुम पागल हो, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है, पर वो डैड कहकर नहीं बुलाती बल्कि उनके नाम से बुलाती है और कहती है आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ वापस आ रही हूँ अपनी मॉम की लेगेसी वापस लेने, पर मैं उस सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करूंगी। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की लेगेसी वापस नहीं दूंगा, उसे जला दूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करोगी, कहकर फोन कट कर देता है। तो रैन गुस्सा करने लगती है और सोचती है कि तुम अपने इलिजिमेट डॉटर के बदले मेरे सॉन्ग फैमिली के एक सिक मैन से करना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो स्टेप मॉम कहने लगती है क्या हुआ, उसने मैरिज करने से मना कर दिया, अब हमारी डॉटर सीसी का क्या होगा? वो हमारी एक लौती डॉटर है, अगर उसकी मेरे सॉन्ग फैमिली में हो गई तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी डॉटर सीसी को कभी सफर नहीं करने दूंगा। इतने सालों से हमने उसे राइज किया है, उसका डेब्ट तो उसे चुकाना ही होगा। इतने में वहाँ पर लिन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। उसे देखकर तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? असिस्टेंट कहता है कि 3 महीने पहले आपकी डॉटर ने हमारी यंग मास्टर की जान बचाई थी, तो वो कहाँ है? ये सुनकर मॉम सोचने लगती है इसका मतलब 3 महीने पहले रैन ने मिस्टर लिन की जान बचाई थी। अब इस सब का क्रेडिट मेरी डॉटर सीसी लेगी और कहती है कि वो ऊपर ही है, मैं उसे बुला कर लेकर आती हूँ। और वो उसे बुलाने के लिए जाती है तो सीसी थोड़ा डर रही थी कि अगर मिस्टर लिन को सब कुछ सच सच पता चल गया तो। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी रैन की तो मेमोरी लॉस हो गई है, तो मिस्टर लिन को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर वो नीचे आती है तो लिन उसे पूछता है क्या तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी? तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं वही हूँ जो 3 महीने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर हो गए। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले क्या चाहिए बोलो। सीसी कहती है क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? तो वो हाँ कहता है। वो सोचने लगती है कि रैन इतना लकी कैसे हो सकती है, पर कोई नहीं, अब ये सब कुछ मेरा होगा। और कहती है कि मुझे तुमसे मैरिज करना है। तो उसके डैड को बात को संभालने लगते हैं कि माफ करना, हमने अपनी डॉटर को थोड़ा स्पॉइल कर दिया है और वो आपको बहुत एडमायर भी करती है, इसलिए उसने डायरेक्टली आपसे मैरिज के लिए पूछ लिया। सीसी कहती है क्या आप मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते? अगर ऐसा हुआ तो मुझे सॉन्ग फैमिली में मैरिज करना होगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिन पूछता है अब ये सब कुछ क्या है? तो मॉम बताने लगती है कि सॉन्ग फैमिली के साथ हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और हमें पता चला कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे कोई बीमारी भी है। ऐसे में अगर सीसी की मैरिज उससे हो जाती है तो इसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तभी सीसी भी लिन से कहने लगती है क्या आप मुझसे मैरिज करके मेरे इस सब में हेल्प करेंगे? मुझे और कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और उसके क्लोज हो रही थी और लिन उसे खुद से दूर कर देता है और ग्लव्स पहनने लगता है और सोचने लगता है 3 महीने पहले इसकी बहुत ब्लड लॉस हुआ होगा, पर ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और फिर वो थोड़ा सोचने के बाद मैरिज के लिए मान जाता है तो सीसी बहुत ही खुश हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर रहना जाती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम की लेगेसी मुझे वापस करो। उसे देखकर सीसी थोड़ा घबरा जाती है कि सिस्टर आप यहाँ कैसे आ गई? ये सुनकर लिन पूछता है क्या क्यायो फैमिली की एक और डॉटर भी है? सीसी बताती है कि सिस्टर बहुत सालों से अब्रॉड में थी और फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तुम हो। तो सीसी पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पर दोनों ही मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते। और फिर लिन उसे पूछता है कि तुम 3 महीने पहले कहाँ थी? तो सीसी बीच में बोलने लगती है कि सिस्टर तो अब्रॉड में थी, वो आपको कैसे बचा सकती है? पर लिन कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो रैन
रैन भी उसे साइड कर देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने डैड से अपनी मॉम की लेगेसी मांगने लगती है तो उसके डैड उसे थप्पड़ मारने वाले थे कि ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो, पर लिन उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे और भी काम है, मुझे तुम लोगों के फैमिली मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होना। और वो जा रहा था। रैन ये सब कुछ देखकर समझ जाती है कि उसके डैड लिन से डरते हैं और वो जाते जाते सीसी से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक बुलेट दिया था, वो कहाँ है। रैन ये सुनकर सोचती है लैपटॉप में बुलेट कौन देता है। सीसी घबराते हुए कहती है कि मैंने उसे संभाल कर रखा है, ऐसे तो मैं उसे लेकर नहीं घूम सकती ना। तो वो कहता है कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ लेकर आना। तो वो भी मान जाती है। और फिर जैसे ही लिन वहाँ से जा रहा था तो असिस्टेंट पूछता है कि आप सच में सीसी से मैरिज करने वाले हो। वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी सेवियर है। असिस्टेंट कहता है आपको कैसे पता कि वही आपकी सेवियर है, क्या यो फैमिली में तो एक और डॉटर भी है। तो लिन भी रैन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि तुम फिर से सीसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो कि वही मेरे सेवियर है या नहीं। और रैन के बारे में भी पता लगाने के लिए कहता है। वही स्टेप मॉम चुपके से रैन के कमरे में चली जाती है और वो बुलेट ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद वो बुलेट उसे मिल जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर रहना चाहती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये क्या यो फैमिली है और मैं यहाँ की यंग लेडी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। रैन कहती है जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी उस बात का फायदा उठाकर तुम मेरे डैड की मिस्ट्रेस बन गई और कह रही हो कि तुम इस घर की यंग लेडी हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिस्ट्रेस कहने की। और वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि रैन उसे बुली कर रही है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं तो बस यहाँ क्लीनिंग करने आई थी, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर उसका डैड भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देखकर रैन को ही गलत समझने लगता है और उसे थप्पड़ भी मार देता है और कहता है कि तुम यहाँ ना डिजर्व ही नहीं करती। तो रैन भी कहती है आप चिंता मत कीजिए, जब मेरी मॉम की लेगेसी मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो डैड कहते हैं कौन सी लेगेसी, यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ खड़ा किया है, तुम्हारे मदर का यहाँ कुछ नहीं है। तो रैन कहती है कि अगर ग्रैंडफादर ने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो क्या ये फैमिली आज जहाँ भी है वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। वो कहता है मैंने ये सब कुछ अपनी कैपेबिलिटी से हासिल किया है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, अभी तक यहाँ से तुम गई नहीं। और वो सिक्योरिटी को बुलाकर वहाँ से बाहर निकलवा रहा था। वो जैसे ही नीचे आती है तो सीसी अच्छी बनते हुए कहती है क्या डैड ने आप पर फिर से गुस्सा किया। रैन कहती है अच्छी बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कैसी हो और वैसे भी तुमने जो मेरे थीसिस पेपर चुरा कर अपने नाम पर पब्लिश कर दिया था उसका अकाउंट भी अभी सेटल करना बाकी है। वो कहती है तुम उस मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हो ना जो मैंने अपने नाम पर पब्लिश कर दिया था, मैं लिन फैमिली की यंग लेडी हूँ, मैंने ये सब कुछ अपने बेटर फ्यूचर के लिए किया। तो रैन गुस्सा करने लगती है कि चुराई हुई चीज हमेशा वापस भी होती है, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो अपने मॉम से कहने लगती है कि सुना आपने उसने क्या कहा, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, वो बस एक्टिंग कर रही है। तो मॉम कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, उसकी सच में मेमोरी चली गई है और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। और फिर सीसी उसे बुलेट के बारे में पूछती है तो वो उसे बुलेट दे देती है। दूसरी साइड रैन हॉस्पिटल में जॉब के लिए गई थी और ये जॉब उसकी बेस्टी के ब्रदर ने अरेंज कर दिया था। तो वो उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहती थी पर उसकी बेस्टी मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो हमेशा अपने बॉस के साथ होता है। तभी वहाँ पर लीन अपने एक अंकल को हॉस्पिटल लेकर आ रहा था और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी और डॉक्टर से कह रहा था कि कुछ भी करो पर मेरे अंकल को ठीक कर दो। तो वो कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे, कहकर ट्रीटमेंट करने चला जाता है। असिस्टेंट उसे संभाल रहा था कि चिंता मत कीजिए, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है वो हर तरफ फैल गया है, हमें डर है कि हम उन्हें क्योर नहीं कर पाएंगे। सुनते ही लीन उन पर गुस्सा करने लगता है तो असिस्टेंट उससे रोक रहा था। तो वो उसे कहता है कि सीसी ने इस पॉइजन के बारे में रिसर्च किया था और एक थीसिस बनाकर पब्लिश किया था, तो जाओ उसे लेकर आओ। तो असिस्टेंट उसे लेने चला जाता है। ये सब कुछ रैन भी देख रही थी और सोचती है कि उस सीसी ने तो मेरे थीसिस पेपर चुराए थे, वो क्या इसे क्योर करेगी, कहकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो ये सोचकर रुक जाती है कि मैं उस सीसी की वजह से किसी के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। और वो लिन के पास जाकर कहती है कि मैं उस पॉइजन को क्योर कर सकती हूँ। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या तुम भी एक डॉक्टर हो, क्या तुम सच में इस पॉइजन को क्योर कर सकती हो। तभी वहाँ के डॉक्टर भी उसे कहने लगते हैं कि हमारे सीनियर एक्सपर्ट भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए और तुम तो बैकडोर से आई हो तो तुम्हारे पास क्या नॉलेज होगा। तो रैन कहती है अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है उसके बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन फैल गया है, अब तो गॉड भी आएंगे तब भी नहीं बचा पाएंगे। पर रैन उनकी बातों को इग्नोर करके लिन से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, अब तुम डिसाइड करो कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो कि नहीं। इतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट के साथ सीसी आ जाती है और उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों इतना क्लोज क्या कर रहे हैं। और फिर वो रैन को साइड करके लिन से पूछती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो बताता है कि मेरे अंकल को एक पॉइजनस स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो जाकर तुम इन्हें ट्रीट करो। पर वो मना कर देती है कि मैं उन्हें क्योर नहीं कर सकती। लिन कहता है कि क्यों, तुमने तो उस पॉइजन के बारे में रिसर्च करके थीसिस भी लिखा था। सीसी बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस थियोरिटिकल पार्ट था, मुझे कुछ प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उन्हें ठीक कैसे कर सकती हूँ। रैन हंसते हुए कहती है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के तुमने थीसिस कैसे बना लिया। सीसी लिन को कुछ कहने वाली थी पर वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो रैन को भी अपने साथ वहाँ से ले जाना चाहती थी पर रैन कहती है कि मैं उन्हें क्योर कर सकती हूँ। सीसी कहती है सिस्टर जोक मत करो, हाँ माना कि तुमने मेडिसिन की
की स्टडी की है, पर तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हुई, तो तुम उन्हें क्योर कैसे कर सकती हो? तो वो उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी डिग्री कैसे खो दी। इस बात पर वो तो चुप हो जाती है। तभी लिन रैन से पूछता है, क्या तुम सच में उन्हें क्योर कर सकती हो? मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ? तो वो सोचने लगती है, अगर मैं उसे कहूँ कि सीसी ने मेरा थीसिस पेपर चुराया था तो क्या वो बिलीव करेगा? और फिर वो कहती है कि मेरे एक मेंटर इस सब में बहुत एक्सपर्ट हैं और इसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन भी है, तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। तभी सीसी कहती है, अगर ऐसी कोई स्पेशल मेडिसिन होती तो लिन की फैमिली इतनी रिच है, क्या उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया होता? ये पेशेंट की लाइफ और डेथ की बात है, तो तुम यहाँ जोक मत करो। रैन कहती है, ठीक है, मैं उसे ट्रीट नहीं करूंगी, उसे मरने देते हैं, या फिर तुम उसे ट्रीट करोगी? और लिन से कहती है, क्या तुम बिलीव करोगे? तो वो भी हाँ कहता है और कहता है, अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाई। वो और कुछ कहता है इससे पहले ही रैन कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करनी होगी। वो कहता है, ठीक है, तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा ना? पर रैन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करूंगी और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सीसी उसे मना करने वाली थी, पर लिन उसे प्रॉमिस कर देता है। तो रैन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके घर वाले लिन से बहुत डरते हैं, तो वो लिन की हेल्प लेकर अपनी मॉम की लेगेसी उनसे वापस ले लेगी और फिर वो ट्रीट करने चली जाती है। उसे सर्जरी करते हुए बहुत टाइम हो जाता है। तो सीसी लिन से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिस्टर उन्हें ठीक कर देगी? और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कम से कम वो ट्राई तो कर रही है। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पर लिन तो असिस्टेंट से कहकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तो वो जाते हुए सोच रही थी कि मैं रैन को मुझसे ब्रदर लिन को चुराने नहीं दूंगी। और फिर जैसे ही रैन ट्रीटमेंट करके बाहर आती है तो उसने मास्क लगाया था। लिन जैसे ही उसे ऐसा देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मास्क खोलने से रोक देता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे हट हो रहा है। तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और माफी मांगता है और पूछता है कि पेशेंट अब कैसा है। रैन बताती है कि अभी वो डेंजर से बाहर है और ठीक है। ये सुनते ही वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। इससे तो रैन शॉक्ड ही हो गई थी। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख लेता है और सोचने लगता है कि ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है। और फिर लिन अंदर चला जाता है और रैन भी सोच रही थी कि पता नहीं इसका मूड कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। और फिर वो उसे रोकने लगती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे थप्पड़ मारकर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो। अगर मुझे सीसी ने नहीं बताया होता कि आज तुमने हॉस्पिटल में क्या किया है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम ऑलमोस्ट लिन फैमिली के 9th यंग मास्टर को मारने ही वाली थी। क्या तुम कैयो फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? तो वो भी गुस्सा करने लगती है कि आपके लिए सीसी ही सब कुछ है, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? वो कहता है कि तुम ये सब पहले से ही जानती हो। तो रैन भी कैयो फैमिली से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए कह देती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगी, हमने तुम्हें इतने सालों से राइज किया है, अब टाइम आ गया है रीपे करने का, कहकर उसे वहाँ से ले जा रहे थे। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें यहाँ वापस क्यों बुलाया है? तो वो समझ जाती है कि सॉन्ग फैमिली से मैरिज करने के लिए और कहती है कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और वो कहता है तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया और वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे होटल ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर उसका वेट कर रहा था। गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैंने लिन के अंकल को सेव किया है, अगर उसे ये सब पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है कि मैं उसका होने वाला फादर इन लॉ हूँ, तो वो मेरी हेल्प करेगा या फिर तुम्हारी? और फिर बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ लिन और उसका असिस्टेंट भी देख रहे थे। तो असिस्टेंट कहता है क्या आप मिस कैयो को बचाने नहीं जाएंगे? लिन कहता है क्या उसने मुझे हेल्प के लिए बोला? नहीं ना। असिस्टेंट कहता है पर उन्होंने 9 मास्टर की जान बचाई है, अगर उन्होंने उसके बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? पर लिन उसे ये कहकर चुप करा देता है कि आज कुछ तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। और मनी मन सोच रहा था कि रैन ने मुझे क्लियरली देखा तो उसने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, उसका प्लान क्या है? और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे ड्रग दे देते हैं और संग यूंजी के रूम में भेज देते हैं और बाहर से डोर लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो रैन डोर ओपन करने के लिए चिल्ला रही थी कि कोई तो डोर ओपन कर दो। अभी यूंजी कहता है कि मैंने ये पूरा फ्लोर ही बुक कर दिया है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज जा रहा था, पर रैन उसे बचने के लिए नाइफ उठा लेती है और कहती है अगर तुम मेरे क्लोज आए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि इतना इनोसेंट क्यों बन रही हो, एक बार अगर तुम मेरी वुमेन बन जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूंगा, कहकर उसके क्लोज जा रहा था। रैन को भी ड्रग का असर होने लगता है और वो उसे नाइफ मार देती है। इतने में ही वहाँ पर लिन भी उसे सेव करने के लिए आ गया था और वो असिस्टेंट को यहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहकर रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उसे कोल्ड वाटर से कम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसके क्लोज हुए जा रही थी और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उसे कहता है बस तुम एक बार बोल दो कि बेंचिन में तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर वो तो पहले तो नशे में थी और सेकेंडली उसकी मेमोरी चली गई है। ऐसे में वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी लिन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि हो सकता है कि सीसी ने ही बेंचिन में आपका जान बचाई हो, क्योंकि वही बेंचिन गई थी और रैन का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ जाने का। ये जानकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर जैसे ही रैन उसके क्लोज हो रही थी तो वो उसे बेहोश कर देता है और कहता है अगर वो लड़की तुम नहीं हो जिसने मेरी जान बचाई थी तो फिर तुम्हारी ये आंखें इतने फेमिलियर क्यों हैं? और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रैन को होश आता है और वो अपने आप को इस हालत में देखती है तो वो कुछ गलत ही समझ लेती है और फिर जैसे ही लिन वहाँ आता है तो वो उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो वो भी
भी उसे टीज करने के लिए कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो उसे भी याद आने लगता है कि उसने कल रात क्या किया था और कहती है कि लास्ट नाइट मुझे ड्रग दिया गया था, आई होप कि तुम जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तो भूल जाऊंगा कि कल रात क्या हुआ था, पर क्या योंजी भूल पाएगा। रेन भी याद करने लगती है कि उसने कल क्या किया था और थोड़ा घबरा रही थी। तो लिन कहता है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी वुमेन बन जाती हो तो मैं सॉन्ग फैमिली और योंजी को हैंडल कर लूंगा। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आकर किस कर लेता है, पर वो उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि दोबारा ऐसी घटिया जोक मत करना, मैं तुम्हारे फियांसे की सिस्टर हूँ। तो लिन कहता है तो क्या हो गया, क्या तुम जलीस हो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे कभी भी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना। और लिन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उसे मना कर रहेगा। अभी असिस्टेंट उसे चिढ़ाते हुए आ जाता है कि लास्ट नाइट आपके और मिस कैयो के बीच क्या हुआ। और वो तो उसे डांट कर चुप करा देता है कि ऐसा कुछ मत बोलना जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। और यूंजी के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि मैंने उसे जल्दी ट्रीटमेंट के लिए सॉन्ग फैमिली के बाहर छोड़ दिया था और बाद में पता लगाया तो पता चला कि उसकी कंडीशन सीरियस नहीं है। और फिर लिन उसे सॉन्ग फैमिली पर नजर रखने के लिए कहता है कहीं वो कोई ट्रबल ना क्रिएट करें। वैसे से रेन को लिन के प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं लास्ट नाइट ये ब्रदर लिन के साथ तो नहीं थी। और फिर वो लिन को भी उसी रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। अभी उसे ये भी पता चलता है कि यूंजी इंजर्ड है और वो हॉस्पिटलाइज है। इससे सीसी को और भी डाउट होने लगता है और वो रूम में जाकर चेक करने लगती है। तो वहाँ पर रेन का एक इयरिंग गिरा हुआ था। ये देखकर तो वो और भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की, कहकर उसे सबक सिखाने का प्लान करने लगती है। एक्सीडेंट में रेन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। पर तभी वहाँ पर 9th मास्टर आकर उसे सेव कर लेते हैं। पर वो लड़की इतने पर भी चुप नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने लगती है जैसे कि रेन ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस किया है। तो रेन पूछती है तुम जो कुछ भी बोल रही हो क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो लड़की रेन का वही इयरिंग दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के पॉकेट से मिला, अब बताओ ये तुम्हारा है कि नहीं। कुछ नर्स भी उस इयरिंग को पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो डॉक्टर कियायो का ही है, हमने इसके लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। रेन भी मान जाती है कि हाँ ये इयरिंग मेरा है। ये सुनकर तो वो लोग और ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं क्या सच में डॉक्टर कियायो ने किसी के हस्बैंड को सेड्यूस किया है। वो तो ऐसी लड़की नहीं लगती, पर क्या पता वो टॉप पर चढ़ने के लिए ऐसी करती भी होगी, शायद यही सब कुछ करके बैकडोर से भी आई है। 9th मास्टर उसे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर वो मना कर देती है और उस लड़की से कहती है कि ये रिंग मेरा है पर मुझसे ये बहुत टाइम से खो गया था। वो पूछती है तो फिर बताओ तुमने इसे कहाँ खोया था। वो याद करने लगती है कि ये इयरिंग तो इनके प्राइवेट रूम में छूट गया था, पर ये लड़की तो वहाँ नहीं जा सकती, तो ये सब कुछ क्या सीसी करवा रही है। और वो वहाँ पर सीसी को भी देख लेती है तो कंफर्म हो जाती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। और वो उस लड़के से कहती है कि तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस किया है, पर कुछ दिन पहले ही मेरे मेन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है और मुझे पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में मैं उसे क्यों सेड्यूस करने जाऊंगी। देखो रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आता है। ये जानकर तो वो सख्ती हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो खुद को बचाने के लिए। और वो उसे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर लीना जाता है ये कहते हुए कि कौन यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और वो उस लड़की को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। और फिर अंकल उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि ऑफकोर्स मैं आपको देखने आया था। और वो देख लेता है कि उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। इससे ऑकवर्ड होकर रेन अपना हाथ छुड़ा लेती है। अंकल पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ पर आपको चोट लगी है, चलिए मैं बैंडेज कर देती हूँ। पर वो मना कर रहा था कि ये बस छोटी सी ही चोट है। रेन कहती है छोटी सी इंजरी की अगर टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो वो बड़ा भी हो सकता है। रेन को उसकी इतनी केयर करते हुए देखकर लिन तो कुछ जलीसी हो रहा था और फिर रेन अंकल को बैंडेज करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी असिस्टेंट लिन से कहता है क्या आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, पर वो तो उस पर ही गुस्सा करके चला जाता है। तो असिस्टेंट सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। नेक्स्ट सीन में रेन अंकल की बैंडेज कर रही थी और लिन भी ये सब कुछ देखकर जलिश हो रहा था। बैंडेज वगैरह करने के बाद रेन अंकल से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से आपको इस सब में इन्वॉल्व होना पड़ा। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। तभी लिन कहने लगता है कि अंकल आपको इससे इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, इसने आपको सेव करने के बदले मुझसे एक डील की है। और रेन से कहता है क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है और अंकल से कहती है कि मैंने आपको एक रीजन की वजह से सेव किया था, तो आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और आपको यंग मास्टर लिन की बात सुननी चाहिए और मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना दोबारा भी ऐसा हो सकता है। ये सब बोलकर वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ रही थी और वो उसे टकरा जाती है। तो वो उसे देखकर उसकी मॉम के नाम से बुलाने लगती है। ये सुनकर तो रेन सॉफ्टी हो गई थी कि क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे जहाँ लिन की मॉम उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ, और वो उसे फोटो वगैरह भी दिखाती है और वो उसे ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने लगती है, जिससे रेन को पता चलता है कि उसके मॉम और डैड तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार की तारीफ तो पूरे शहर करता था। और उसे डाउट होने लगता है कि ऐसे में उसके डैड उसके मॉम को चीट कैसे कर सकते हैं। और वो लिन की मॉम से पूछती है क्या आप मेरे डैड से कभी मिले थे, पर वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने उसे कभी मुझे मिलाया ही नहीं। तभी 9th अंकल कहते हैं ये कितनी अच्छी बात है कि तुमने ही मेरी जान बचाई है और तुम मेरे सिस्टर को भी जानती हो। जानकर तो उसकी मॉम और भी खुश हो जाती है और सोचने
सोचने लगती है कि मेरा ब्रदर कभी किसी गर्ल की इतनी केयर नहीं करता, तो वो रेन की इतनी केयर क्यों कर रहा है, और उसे लगने लगता है कि वो उसे लाइक करता है। और फिर रेन से कहती है कि तुमने मेरे ब्रदर की जान बचाई है तो लिन फैमिली जरूर तुम्हें रिपे करेगा। और वो पूछती है कि तुम मुतिंग के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर तो वो हैरान ही हो गई थी और वो कुछ कहती इससे पहले ही लिन कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी मॉम पूछती है क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वो डायरेक्टली पूछती है क्या तुम भी रेन को लाइक करते हो। तभी रेन कहती है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं 9th मास्टर के लायक ही नहीं हूँ। तो वो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों परफेक्ट मैच हो और वो भी तो तुम्हारी इतनी केयर करता है। ऐसा कहकर वो उन दोनों की सेटिंग करवाना चाहती थी। तभी लिन कहता है आपको अंकल से भी तो पूछ लेना चाहिए कि उनका ओपिनियन क्या है। वो कहती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैंने उसे राइज किया है और मैं तुमसे बेटर उसे जानती हूँ। और बताती है कि मैंने रेन को अपने घर की डॉटर इन लॉ चूज कर लिया है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे मैरिज करो या फिर तुम्हारे अंकल। अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम में से कौन शादी करेगा। पर रेन मना करते हुए कहती है कि अभी मेरा मैरिज करने का कोई प्लान नहीं है। मॉम कहती है तो तुम्हें अभी मैरिज करने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम इन्हें एक चांस दो। और उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है कि इस शहर में इन दोनों के कंपैरिजन में और कोई नहीं है, तो बताओ इन दोनों में से तुम किसे प्रीफर करोगी। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर सिसी आ जाती है और वो रेन को वहाँ पर देखकर पहले तो उसे टॉन्ट मारने लगती है, तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है। और फिर वो लिन के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे ये फैमिली डिनर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी मॉम पूछती है तुम कौन हो, ये हमारी फैमिली गैदरिंग है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मनी मन सोचने लगती है कि मैं लिन की फियांसे हूँ, बोल रहे हैं कि ये फैमिली गैदरिंग है और यहाँ पर रेन भी बैठी है। और वो लिन से कहती है क्या तुमने आंटी को अभी तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। सुनते ही मॉम उससे पूछने लगती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो लिन बताता है कि ये मेरी फियांसे है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम खुद ही ये सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हो। और लिन कहता है उसने मेरी जान बचाई है, इसमें गलत क्या है। और मॉम तो उस पर गुस्सा ही हो जाती है। तभी रेन बताती है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है, मेरे मॉम के डेथ के कुछ महीने बाद ही मेरे डैड ने सेकंड मैरिज कर लिया था। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो जाती है कि क्या मेरी फ्रेंड ने एक ऐसे मैन से प्यार किया था, और वो तो लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी थी, फिर वो इसे कैसे नहीं पहचान पाई। ये सुनकर तो रेन को और भी डाउट होने लगता है कि पास्ट में कुछ तो फिर हुआ था और वो किसी को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैसेज करती है। तभी सिसिलियन से कहती है कि मैंने आज ड्राइवर को बुलाना भूल गई, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तभी मम्मी मुतिंग से कहने लगती है कि तुम रेन को घर छोड़ दो, पर रेन मना कर रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो मॉम समझा रही थी कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। इतने में ही लिन कहने लगता है कि अभी तक अंकल का हाथ पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो मैं रेन को घर छोड़ दूंगा। पर मुतिंग कहने लगता है तुम्हारी एक फियांसे है तो तुम उसकी केयर करो, और रही मेरे चोट की बात तो वो तो ठीक हो गई है। वो कुछ बोलता है इससे पहले ही रेन मुतिंग के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। और लिन ये सब कुछ देखकर जलिश हो रहा था, जिसे तो ये सब देखकर खुश हो रही थी और सोचती है कि मैं तुम्हें लिन को खुद से चुराने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन उन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहा था। सीसी भी उसके साथ थी और उसके हाथ पकड़ने लगती है, पर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। और फिर सीसी कहती है तुमने जो लास्ट टाइम बुलेट के बारे में बताया था मैं वो इस बार लेकर आई हूँ, कहकर वो बुलेट दिखाती है। वो देखकर पहचान जाता है कि हाँ ये वही बुलेट है। वो कहती है अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना, जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं ही हूँ। लिन कहता है पर मैंने तुम पर डाउट कब किया था। तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो लिन को नहीं पता लगने दे सकती कि उसे पता है लिन ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था। और वो कहती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, फिर भी तुमने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया। लिन कहता है मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें लिन फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन मिल जाएगा, पर अच्छा हुआ कि इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सीसी कहती है तो फिर मेरे सिस्टर का क्या, उसने तुमसे डील की है, अगर वो कंडीशन के हिसाब से तुमसे मैरिज करने के लिए कहेगी तो क्या तुम मुझ पर गिव अप कर दोगे। लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी जैसे नहीं है, अभी मुझे कुछ काम है तो तुम कैब लेकर यहाँ से चली जाओ, कहकर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। वो नहीं उतर रही थी तो उसे डांट कर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। सीसी रेन पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और फिर वो हॉस्पिटल में इंजी से मिलने जाती है, पर बॉडीगार्ड उसे रोक रहा था। तो वो कहती है कि जाकर यंग मास्टर सॉन्ग को बता दो, अगर वो रेन से रिवेंज लेना चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। वही रेन जा रही थी तो लिन उसे साइड में लेकर आता है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लिन कहता है लगता है तुम मेरे अंकल को एक्सपेक्ट कर रही थी और डिसअपॉइंट हो गई। पर रेन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, कहकर जा रही थी, पर वो उससे रोक देता है। तो वो पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। लिन कहता है मैंने पहले ही कहा है कि तुम मेरी वुमेन बन जाओ। वो कहती है मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए इनफ नहीं है क्या, जो तुम मुझे इतनी बैडली चाहते हो। लिन कहता है तुम्हारी सिस्टर मेरी फियांसे है और वो वुमेन जिसे मैं चाहता हूँ वो तुम हो। वो कहती है कि तुम्हारे सपने में, कहकर जा रही थी। तभी वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं होटल के वीडियो पब्लिश कर दूंगा। ये जानकर तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो। और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिन से कहता है अपने डॉक्टर कियायो को सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया कि आपने ये वीडियो नहीं बनाया था, वो आपको मिसअंडरस्टूड कर रही होंगी। असल में उस होटल रूम में कियायो फैमिली ने ये सब कुछ अरेंज करवाया था और लिन को इस बारे में पता चल गया था, तो वहाँ से कैमरा निकलवा लिया था। और वो असिस्टेंट से कहता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए प्रोसेस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो रेन को अपने घर लेकर जाता है, उसके लिए
लिए उसने अरेंजमेंट भी की थी। तो पूछता है ये सारा अरेंजमेंट कैसा है। रैन कहती है एक बार के लिए केच सोने का ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। पर लिन उसके क्लोज आने लगता है तो वो कहती है तुम यही तो चाहते हो, कहकर खुद को अनड्रेस करने लगती है। पर लिन उसे कवर करते हुए कहता है कि मैं फोर्सफुली कुछ नहीं करता, ना ही उस दिन कुछ किया था और ना ही आज कुछ करूंगा। रैन ये जानकर तो सॉफ्टी हो जाती है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ था। लिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो मन ही मन सोचने लगती है तुम किस टाइप के पर्सन हो, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद लिन असिस्टेंट के साथ जा रहा था तो वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अपने केओ को जिस अपार्टमेंट में रखा है वो वहाँ सेफ रहेंगी। लिन पूछता है क्या तुमने उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि यंग एज में ही रैन की मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही केओ फैमिली उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ही हार्डवर्क और पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना स्टडी किया था और फिर उस पर प्लेटिज्म का इल्जाम लगा था सीसी के थीसिस पेपर को लेकर, इसलिए उसे डिग्री भी नहीं मिली थी। उसके बाद वो अपने डॉक्टर की डिग्री वापस लेने के लिए अब्रॉड गई थी। तभी लिन पूछता है क्या हो सकता है कि जिसने मेरी जान बचाई है वो रैन है। वो कहता है हो सकता है, हम एक तरह से उसे ढूंढ सकते हैं। जिस लेडी ने भी आपकी जान बचाई थी उसे नाइफ लगी थी तो उसके बॉडी में नाइफ का स्कार तो होगा ही। लिन कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, और वो वापस से रैन के घर जाने के लिए कहता है। दूसरी साइड रैन भी उसी स्कार को देख रही थी और फिर लिन भी घर में आ जाता है और वो रैन को ढूंढ रहा था पर वो वहाँ नहीं थी। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।